Hello students, welcome to my channel ऑनलाइन एजुकेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 मैथ्स सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जो इंट्रोडक्शन था वो बेस्ड था एक्सरसाइज 1.1। सो आज हम करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ये एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इन सब में सेट कौन सा है और आपको उसके साथ अपने आंसर का रीजन भी देना है। सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सो ईयर में मंथ्स आते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। ओके, ये हमारा सेट हो गया। अब देखिए, ये जो कलेक्शन है वो आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग या फिर किसी थर्ड पर्सन, किसी के भी अकॉर्डिंग सेम रहेगा, ये वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, जनवरी, जून, जुलाई ईयर में इतने ही मंथ्स होते हैं जैसे स्टार्ट होने वाले, तो ये एक फिक्स हो गया। ठीक है, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया एंड इट इज़ वेल डिफाइंड। ओके, अब दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब मैंने आपको बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि उसमें था मैथमेटिशियन, रिनोव्ड मैथमेटिशियन 5 मोस्ट। अब वो जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऐसी बात नहीं चली कि टॉप 10 मोस्ट, यहाँ पर पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या सोचते हैं। सो पर्सन टू पर्सन इट वेरी करेगा। सो इट इज़ नॉट a set because it varies from person to person. Okay, now a team of 11 best cricket batsmen of the world, a best cricket batsman of the world. So आपके अकॉर्डिंग 11 कुछ और हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ 11 और हो सकते हैं, किसी और के अकॉर्डिंग। सब ये जो सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब इन्होंने बोला आपकी क्लास में द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो सिर्फ आपसे आपकी क्लास में पूछा है, तो आपकी क्लास में तो बॉयज़ जो हैं उनका एक नंबर फिक्स है ना, जैसे 52 बॉयज़ इन माई क्लास। ओके, सो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में बॉयज़ कितने हैं, तो इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, अभी आप सब पॉज करके नोट कर लीजिएगा। Now I am erasing this. Fifth है the collection of all natural number less than 100. So natural number start होते हैं 1 से। So ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ... 98, 99 लेस देन 100। सो 100 नहीं आएगा। सो क्या ये फिक्स है, मतलब ये वेल डिफाइंड है, ये आपके अकॉर्डिंग भी यही रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग भी यही रहेगा, मीन्स ये चेंज नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इट इज़ वेल डिफाइंड। अब नेक्स्ट, सो इट इज़ अ सेट, इट्स अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब जो मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उनका जो इनका कलेक्शन है, कितनी उन्होंने लिखी है, नंबर ऑफ द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद
उन्होंने जो नॉवेल सीखी हैं, अब वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। मीन्स जो कलेक्शन मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स का लिखा है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है, वो वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, सो इट इज सेट। नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एन इंटीजर, इट इज ऑल्सो द सेट, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब देखिए, आप जो बुक रेफर कर रहे हैं और जो मैं बुक रेफर कर रही हूँ, दैट्स वाई वी आर सॉल्विंग, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज आपकी जो चैप्टर है और मेरा जो चैप्टर है सेम है। सो हम जो एक्सरसाइज, हम जो चैप्टर सेट्स कर रहे हैं, उसमें जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके में भी सेम है, मेरे में भी सेम है। तो ये क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ अ, सो इट वी कैन से इट इज़ अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब जो नाउ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए हर एक मीन्स मेरे हिसाब से डेंजरस एनिमल्स हो सकता है लायन, टाइगर। आपके अकॉर्डिंग आपको डॉग से डर लगता हो या फिर किसी को कैट से डर लगता हो। तो सबके हिसाब से सबका जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वेरी पर्सन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट ए गिवन है। सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इन द सेट। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन मीन्स होता है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू एंड ये जो इस पर क्रॉस कर दिया तो उसका हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू इन दी ब्लैंक। सो अब आप जो भी ये जो आपके ब्लैंक्स दिए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें जो नंबर दिए हैं, जो भी नंबर्स सेट ए के अंदर आएंगे उनको हम लिखेंगे बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, और जो बिलोंग नहीं कर रहा, जो इससे आउट है, जो इसमें नहीं है, उसमें लिखेंगे हम ये साइन। सो 1 2 3 4 5 6। अब 5 सेट ए के अंदर आता है, बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, सो 5 बिलोंग्स टू ए, सो हम लिखेंगे। अब नाउ सी 8, डज A8 बिलोंग टू ए और नॉट? सो 8, सी is the number 8 in this set or not? 1 2 3 4 5 6 7 8, no, there is no 8, so we will write this symbol. Now 0 also 0, there is no 0 in the set A, so we will write this symbol. 4 blank A, 4, there is 4 belongs to A. 2 belongs to A, and 10, there is no 10 in the set A, so we will write this symbol. Okay, ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। These are the sets, and now we have to write the following set in roster form or tabular form. Okay, these sets are given in set builder form. Now we have to write this in roster form. So solution of first, we have given A is equals to all the elements of x such that x is an integer and rise between -3 and 7. इंटीजर मीन्स जानते हो आप, जो
पॉइंट की फॉर्म में ना हो, मीन्स 1 2 3 4 0, दिस ऑल आर द इंटीजर्स. ओके, अब integer x, all the elements of x is such that x is an integer and rise between. So आप लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 less than 7, so 7 नहीं आएगा. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. अब देखिए, अब सॉल्व करना है बी इज इक्वल्स टू है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट होता है उसको कैसे पढ़ते हैं. ठीक है, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7. these are the natural number. so natural number होते हैं 1 से स्टार्ट. लेस देन 6 लिखना है तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज सेट. ओके, सो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज इक्वल्स टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8. आपको 2 डिजिट में एक्स को ऐसे लिखना है कि उन दोनों को जो सम हो वो आपका 8 आता हो. सो हम लिखेंगे 1 7, इन दोनों को जब ऐड करेंगे सो 8 आएगा. फिर 2 6 2 + 6 8 3 5 4 4 53. ओके, सबसे पहले हम 1 की टेबल 1 के उसमें देखेंगे 1 11 12 13. फिर हम 20 पे जाएंगे 26 35 44 53. 6 की लाइन में देखेंगे 6 2 देन 7 1 एंड 8 0 80. इस ये भी 2 डिजिट नंबर है. 8 + 0 8, तो ये हो जाएगा सी. इन सबका सम 8 आएगा. अब नेक्स्ट ये है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60. 60 के हम डिवीज़न निकाल देंगे. ओके, ये हमने निकाल दिया. अब देखिए हमने लिखा 2 3 5. अब देखिए हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 2 3 5, बट जैसा कि हमने नोट्स में देखा था आगे, एक जो हमारे नोट था उसमें था कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करना. एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए. तो हमारे पास जब 2 हमने एक बार लिख दिया तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे. सो 2 3 5. हाँ, इसका ऑर्डर जरूर चेंज कर सकते हैं. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 5. ये ऑर्डर इमटेरियल रहेगा. ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन थर्ड का ही. आप इसको नोट डाउन करिए. ओके, देखिए ई है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे टी. ओके, R I G O N. अब O को हमने ऑलरेडी लिख लिया है, रिपीट नहीं होगा यहाँ पर. देन M E T भी लिख लिया है तो T भी रिपीट नहीं होगा. R Y. ओके, सो ये आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में. जो भी लेटर्स एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे. इनका ऑर्डर जरूर चेंज हो सकता है बट रिपीट नहीं होंगे. ठीक है, TRIGONMEY. नाउ F इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर. B E T R. ओके, सो इसमें भी लेटर्स रिपीट नहीं होंगे. ये कंप्लीट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको जो फॉलोइंग सेट्स गिवन है इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, ये सब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें. अब देखिए यहाँ पर 3 6 9 12. आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखना है कि क्या
मीन्स क्या हो रहा है इसमें, ये जो हमें सेट गिवन है इसमें क्या है, देखिए 3 1 जा 3, देख इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो क्या हो रहा है, 3 तो आपका सब में कॉमन है, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट है 4 तक जा रहा है, मीन्स एंड नेचुरल नंबर, स्मॉल एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का साइन होता है। सो हो रहा है 3n। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 4। ओके, ये हमने निकाल दिया इसमें। ओके, 3n। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये आपको बताया था। ओके, ये जो ब्रेसेस होते हैं इनको लिखते हैं, इसको बोलने में कैसे लिखते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स, कॉलन लगाएंगे, कॉलन मीन्स होता है सच दैट। ओके, अब एक्स क्या है, 3n। ओके, ये भी हमने निकाला है, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए n की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, 1 2 3 4, तो 1 के इक्वल एंड 1 से ग्रेटर है एंड लेस देन एंड इक्वल 4। सो ये हो जाएगा हमारा सिंपल। ओके, अब आपको और अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा समझ में। देखिए 2 4 8 16 32। अब यहाँ पे देखिए आप 2 की पावर 1, 2 पावर 2 मीन्स 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 8, 2 रेज़ टू द पावर 4 16, 2 रेज़ टू द पावर 5 32। तो यहाँ क्या बन रहा है, 2 पावर n। ओके, ये आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। अब लिखेंगे हम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। अब n क्या है, नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 के इक्वल है एंड 5 के इक्वल एंड लेस देन 5। ठीक है, ये अब इसमें क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर n। इसको लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, 1। ओके, यहाँ आपको ऑब्जर्व करने वाली थिंग जो है वो ये है, 5 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n एंड 3n। ये सब मैंने आपको ऑब्जर्व कराने के लिए लिखा है, बाकी आपको सेट ब्रिटन में ऐसे ही लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट 4th का है, 4th नंबर। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फोर्थ है हमारा 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया, ये क्या है, 2 2 के बाद 4 4 देन 6। अभी आप नोटिस कर रहे हो ये सब क्या है, इवन नंबर, इवन इंटीजर्स हैं, इवन नंबर्स, इवन नंबर तो है ही साथ में आप। अब देखिए इवन 2 4 6 8 10। अब इवन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे आपके पास n है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो हो जाता है अपना इवन हो जाता है कि नहीं, इवन नेचुरल नंबर। सो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहाँ पे हम n कहाँ तक राइज कर रहा है, ये नहीं, n से ऑन जा रहा मीन्स n की वैल्यू इन्फिनिटी तक, तो n की कोई लिमिट ही नहीं है। सो ये इतना कंप्लीट। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर
पॉज करके नोट डाउन करें। नेक्स्ट है 1, 4, 9 एंड सो ऑन, सो डॉट 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 100। अब देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे फिक्स क्या है 2, और ये क्या, ये वेरी क्या कर रहा है, चेंज क्या हो रहा है अपना 1 2 3। तो आप लिखेंगे n पावर 2, इसको आप ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू n रेज़ टू द पावर 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ 10 तक आके रुक गया है, तो फिक्स लिमिट है इसकी, सो इसकी लिखेंगे n राइज बिटवीन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको ये सारे जो सेट दिए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। अब आपको इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मीन्स आपको सारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिखना है। फर्स्ट है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजर नहीं होते हैं। सो हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है, उन्होंने बोला है ऑड नेचुरल नंबर, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सो एंड सो ऑन, लास्ट में एंड डॉट डॉट मीन्स एंड सो ऑन मीन्स जा ही रहे हैं 1, ये कोई लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सेकेंड है b इज इक्वल्स टू ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ, नेक्स्ट है b इज इक्वल्स टू इज एन इंटीजर लाइज बिटवीन -1/2। इंटीजर जो होते हैं वो पॉइंट में नहीं आते, मीन्स 0.5 0.2 0.75 ये इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। सो हमने एक ये लाइन नंबर लाइन ड्रॉ की है, जीरो -1/2 होता है 0.5, 1 2 3 4 एंड 9/2 क्या होता है 4.5। अब इन दोनों के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं वो हमारा आंसर होगा, वो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो आंसर विल बी 0 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, c इज इक्वल्स टू is an integer x square less than equals to 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, एक्स इज स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, इक्वल का साइन भी है तो एक्स हो जाएगा +-2। अब देखिए जितनी भी वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू क्या है, एक -2 एंड +2। जितनी भी वैल्यू होती है उसके इंटरवल्स, यहाँ इंटरवल्स बनेंगे। एक्स की वैल्यू 2 है तो इंटरवल हो जाएंगे वैल्यू +1 मीन्स 3 इंटरवल्स होंगे इसके। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की 0 1 2 3 4, तो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड इनफाइनाइट। अब यहाँ पे 3 इंटरवल्स बनेंगे, एक बनेगा -2 से इधर, एक +2 से और एक बीच में। अब देखिए अगर हम 2 स्क्वायर रखेंगे तो 4, बट लेस देन होना चाहिए 4 से,
तो ये हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16। इधर हम लिखेंगे -2 या फिर -3, ये भी जो है 4 से लेस देन नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। तो इधर का जो इंटरवल और इधर का इंटरवल ये तो जस्टिफाई नहीं करेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचा है ये जो सेंटर में जो है ये, क्योंकि -2 हो जाएगा 4 इक्वल है, इधर भी हो जाएगा 4, -1 रखेंगे तो 1 ले। ओके, सो हमारे जो इंटरवल बीच में क्या आया, -1, -2, -1, 0, 1 एंड 2। होप यू आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये थोड़ा समझने के लिए था कि सबसे पहले x² = 4, ये इनइक्वालिटी का है, तो +-2 वैल्यूज आई। इंटरवल्स कितने बनेंगे, जितनी भी वैल्यूज आई उसके +1। हमने एक लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन, ठीक है। इसके 3 इंटरवल, -2 से इधर, +2 से इधर, और बीच में जो पार्ट है वो जो नंबर्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। अब 4th पे आते हैं। फोर्थ है D = all the elements of X such that X is a letter in the word lawyer। तो ये तो सिंपल ही है, ये लिख देंगे LOYA। अब देखिए L जो आ रहा है, L हमने ऑलरेडी लिख दिया है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब 5th है E = all the elements of S is a month of a year not having 31 days, not having 31 days। अब आपको एक ईयर के अंदर जो मंथ्स हैं वो लिखना है जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं। ओके, सो ये एक ट्रिक है, यहाँ आपको ये अपनी टिप से निकालना रहता है। देखिए ये जो होते हैं टिप, यहाँ लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये जो टिप है उनको जनवरी, इसके बीच में जो गैप है उसको फरवरी, फिर टिप आया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद यहीं से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जो जो टिप पे होते हैं वो होते हैं 31 डेज, और जो बीच में होते हैं मिडिल में वो होते हैं आपके 30 डेज। ओके, सो हम लिखेंगे जनवरी 31 डेज का, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो हमारा आंसर हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, अब 6 है F = X is a consonant in
English alphabet which precede K। अब देखिए हमने लिखा ABCDEFGHIJKLMN। अब जो इस के लेफ्ट हैंड साइड है, मीन्स जो के को प्रिसीड कर रहे हैं, हम उन लेटर्स को लिखेंगे और ये जो इधर आते हैं वो के को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो के जितने पीछे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रिसीड कर रहे हैं के को। अब हमें कॉन्सोनेंट लिखना। अब इसमें ये वोवल आ गया, ये वोवल, ये वोवल। अब जो बचे हैं वो होगा हमारा कॉन्सोनेंट, जो होगा BCDFGHJ। ओके, सिंपल। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो कहीं रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मैच करना है, सेट बिल्डर फॉर्म है तो उसको रोस्टर फॉर्म से ये मैच करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क एज अ होमवर्क करना है। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2।